अरे नव्या बहन, तू घर आ रही है, मुझे बता देती, मैं लेने आ जाता। कोई बात नहीं भैया, मैं खुद ही आ रही हूँ। चला बैठ, आजा। और बता नव्या, कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये बता, अचानक कैसे आना हुआ? वो क्या है ना भैया, मुझे आपकी मदद। क्या तू यहाँ पे? तुझ में अकल नहीं है क्या? अगर किसी के घर आते हैं ना तो बता के आया जाता है, ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाते। रिद्धि, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मेरी बहन से? वो घर पे आई है, चाय पानी पूछने की बजाय तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो बदतमीजी से। अरे नहीं भैया, कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं यहाँ पे चाय पानी पीने नहीं आई हूँ, मैं आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। मदद? हाँ बता, कैसी मदद? वैसे नव्या, तुम्हें देख के लग भी रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ना? जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। भैया आप तो जानते हैं ना, इनकी नौकरी गए 4 महीने हो चुके हैं और कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही है। उन्होंने बहुत ट्राई किया पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। और हमारे घर में जो भी सेविंग्स पड़ी हुई थी वो सब घर की ईएमआई में और बिजली बिल इन सब में ख़त्म हो गई। अब घर में राशन तक के पैसे नहीं बचे हैं। ये तो मना कर रहे थे कि किसी से मदद नहीं लेनी है हमें, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, लेकिन भैया मैं तो जानती हूँ ना घर के हालात, अब कुछ नहीं हो सकता। घर में खाने के लिए भी सामान नहीं बचा है। पर भैया आप इन्हें मत बोलिएगा कि मैं यहाँ पे आपसे मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि इन्होंने मना किया था और अगर ये सुनेंगे तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। नव्या, तुम अपने पति से झूठ बोल के यहाँ पे आई हो और तुम चाह रही हो कि हम दोनों भी उनसे झूठ बोले। ये तो बहुत गलत बात है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भैया के पास पैसों का पेड़ लगा है क्या कि वहां से तोड़ के तुम्हें दे देंगे? अरे वो कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, पर वो अपने घर के लिए कमाते हैं। तुम्हारा घर अलग हो चुका है शादी के बाद। तुम्हारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारा पति उठाएगा, तुम्हारे भैया नहीं। तुम उठा के यहाँ पे पैसे मांगने आ गई है। रिद्धि, जितना घर ये मेरा है ना, उतना मेरी बहन का भी है। ये यहाँ पर कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। तुम एक काम करो, जाओ और चाय बनाओ। मैंने कहा जाओ। नव्या, तू 2 मिनट यहीं बैठ, मैं भी आया। जी। एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो पैसे लेके? ये हमारे घर की सेविंग्स है और तुम इसे अपनी बहन को देने जा रहे हो। सेविंग किस लिए की जाती है? ताकि बुरे वक्त में काम आए। और आज मेरी बहन को पैसों की जरूरत है तो उसे देने जा रहा हूँ, समझी तुम? अच्छा, आज तुम्हारी बहन को जरूरत है तो फट से ही सेविंग्स उठा के उसे देने चल दिए। इतने टाइम से मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ कि मुझे शॉपिंग करा दो, मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, तब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते है ना? देखो, मुझसे ना बेवजह बहस मत करो। मैं अपनी बहन को पैसे देने जा रहा हूँ और बीच में तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अरे तरुण, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है घर में। नव्या, ये पैसे रख। अरे नहीं भैया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे पैसे मांगने नहीं आई थी, मैं बस आपसे यही बोलने आई थी कि आप तो अपनी कंपनी में मैनेजर है ना, तो आप बस इतना कर दीजिए कि इनकी भी कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दीजिए वहीं पे। अरे नौकरी लगवा दूंगा, चिंता मत कर। फिलहाल तुम्हें पैसों की जरूरत है, पैसे रख। अरे तरुण, जब नव्या मना कर रही है पैसे लेने के लिए तो क्यों दे रहे हो? नव्या, शादी के बाद इतनी बदल गई तुम। शादी से पहले तो मेरे से छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे मांगा करती थी, जिद किया करती थी। और आज घर के हालात इतने खराब है, तुझे पैसों की जरूरत है और तू पैसे लेने से मना कर रही है। ले, रख ले। अरे तरुण, शादी से पहले की बात अलग थी ना। जब तुम्हारी भी शादी नहीं हुई थी, तुम्हारा भी कोई अलग घर नहीं था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। अब तुम्हारा भी घर अलग हो गया और उसका भी घर अलग हो गया है। उसके सारे घर की जिम्मेदारी उसका पति उठाएगा, है ना नव्या? और हमारे घर की जिम्मेदारी जैसे तुम उठाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शादी के बाद तुम्हारी बहन कभी भी आएगी मुंह उठा के तो तुम उठा के पैसे दे दोगे उसे। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी भैया, अब आपका घर अलग है और हमारा घर अलग है, तो आपको अपने घर की भी तो जिम्मेदारी उठानी पड़ती होगी ना। वैसे इतने खर्च होते हैं घर में,
दूसरों को कहाँ इंसान दे पाता है। और भाई बहन तो हम पहले थे ना, अब तो बस नाम के लिए रह गए हैं। और वैसे भी मायका तो बस माँ से होता है, जब माँ बाप ही नहीं रहे तो मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे आ जाती हूँ आपसे मदद मांगने हर बार। पर आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं आगे से नहीं आऊँगी। पर आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए। अब भैया आप प्लीज़ उनकी नौकरी लगवा दीजिएगा। मैं चलती हूँ, मुझे जाने में भी टाइम लग जाएगा और ये इंतज़ार कर रहे होंगे। नमस्ते। अरे नव्या, नौकरी तो मैं लगवा दूंगा, पैसे तो ले जा। नव्या, नव्या, एक सेकंड, क्यों जा रहे हो उसके पीछे पीछे? तुम होती कौन हो हम दोनों भाई बहन के बीच में बोलने वाली? एक बात बताओ, जब तुम्हारा भाई पैसे लेने आया था 1 लाख रुपए, झट से निकाल कर दे दिए तुमने, क्या उसकी मदद नहीं की थी? और आज जब मेरी बहन के हालात खराब है, उसे मेरी मदद की जरूरत है और मैं उसकी मदद ना करूं? तुम कैसी हो? अपने भाई के लिए तो झट से पैसे निकाल कर दे दिए। जितना प्यार तुम अपने भाई से करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ। आई बात समझ में? आज तो तुमने ऐसा बोल दिया मेरी बहन के बारे में, लेकिन आगे से मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोला ना, तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, समझी तुम? नव्या, ये ले पैसे रख। भैया मैंने आपको बताया ना, मैं यहाँ पे पैसे लेने नहीं आई थी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे पता है तू यहाँ पे पैसे लेने नहीं आई थी, तू सिर्फ नौकरी के लिए आई थी। पर मुझे अच्छे से पता है इस समय घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पैसों की बहुत ज़रूरत है। अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मान, पैसे रख ले। और एक बात बता, इतनी बड़ी बात हो गई, तूने मुझे बताया नहीं। 4 महीने हो गए इस बात को और तूने मुझे बताया नहीं। बताना ज़रूरी नहीं समझा? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, इन्होंने मना भी किया था बताने से और मैं बता के आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अरे नव्या, तू कैसी बात कर रही है? भला एक भाई भी अपनी बहन की परेशानी से परेशान होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भाई तो परेशानी में मदद करता है। अब एक काम कर, ये पैसे रख। पर भाभी। अरे तू रख ले, और अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आपको पता है भैया, आप ना बहुत अच्छे हैं। भगवान आप जैसा भाई हर किसी को दे। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। रुक, गाड़ी में बैठ, मैं छोड़ आता हूँ। चल जी। बैठ।